हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज वेल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं PIVD के बारे में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PIVD। तो सबसे पहले PIVD क्या होता है? PIVD को नॉर्मल लैंग्वेज में स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। PIVD क्या होता है? प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। होता क्या है, हमारे बॉडीज़ में अलग अलग वर्टिब्रास होती हैं, अलग अलग स्पाइन लेवल पर, लाइक सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सेक्रल एंड कॉक्सिस वर्टिब्रा। तो इन सब वर्टिब्रास के बीच में, जैसे ये एक वर्टिब्रा और ये दूसरी वर्टिब्रा, इन वर्टिब्रास के बीच में जो ये स्पेस है, इन वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जाना जाता है। इस डिस्क का काम क्या होता है? ये डिस्क जो होती है वो कुशन प्रोवाइड कराती है हमारी वर्टिब्रास को और एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। कोई भी अगर बाहर से कोई भी फोर्सफुल मूवमेंट होता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है। अब अगर इस डिस्क में कोई भी डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं या फिर कोई जर्की मूवमेंट की वजह से या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या ये डिस्क में कोई भी डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं तो इस डिस्क का शेप साइज चेंज होने लगता है, जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चेंजेस इसमें आते हैं। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड द PIVD, द स्टेजेस ऑफ PIVD. So first of all, this is the vertebra. This is first vertebra, this is second vertebra and this is the intervertebral disc. जो इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हम इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर का जो ये होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियस पल्पोसिस। जो इसके बाहर की ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये बहुत सारी अलग अलग रिंग्स हैं जिनको लेमिना भी बोल सकते हैं या फिर कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं। और ये इसको क्या, इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस। ये एनुलस फाइब्रोसिस है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेंस हैं और ये वर्टिब्रा की बॉडी। ठीक है। सबसे अंदर की तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसिस, फिर एनुलर फाइब्रोसिस और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेंस हैं। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वो उसमें 80 to 88% वाटर होता है और जब भी डिस्क में कोई डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ये बाहर की तरफ मूव करता है और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं इनमें टीयर होता है, तो ये न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ मूव करता है। ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? द इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के? पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला होता है कार्टिलेजिनस एंड प्लेस, न्यूक्लियस पल्पोसिस। न्यूक्लियस पल्पोसिस मैंने आपको बताया, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं और जो उसके बाद कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। The cartilaginous ring are the thin layer of hyaline cartilage. Hyaline cartilage की thin layer होती है between two adjacent vertebral body and disc proper. Adjacent vertebral bodies के बीच में ये ring present होती है। अब सबसे अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं जो कि क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये क्या होता है? हाईली हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसमें 80 से 90% वाटर होता है, अप्रॉक्स 88% ऑफ वाटर होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस में, यानी कि हमारे डिस्क में भी मोस्टली वाटर होता है। ठीक है। द हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स, प्रोटियोग्लाइकेन्स से मिलकर बने होते हैं। लो कोलेजन, हम आगे देखेंगे कि लो कोलेजन एंड हाई PG यानी प्रोटियोग्लाइकेन रेशियो होता है इसमें। और कैरेक्टरिस्टिक बाय कंप्रेसिबिलिटी, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम एनुलस फाइब्रोसिस के बारे में जानेंगे, जो आगे का स्ट्रक्चर होता है एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलर फाइब्रोसिस कंपोज्ड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, रिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? लेमिना। हाईली ऑर्गेनाइज्ड टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स विच आर इंटरवुमेन। जो
हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है उसमें टाइप 2 कोलेजन होता है, और जो हमारा एन्युलर फाइब्रोसिस होता है उसमें हमारा टाइप 1 कोलेजन होता है। इसमें हमारा हाई कोलेजन एंड लो पीजी रेशियो होता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा इधर उल्टा होता है, इधर लो कोलेजन एंड हाई पीजी रेशियो होता है, और इधर क्या होता है हमारा हाई कोलेजन एंड लो पीजी रेशियो यानी कि प्रोटियोग्लाइकेन रेशियो। The fiber are oriented 60 degree to the vertical axis of the spine and parallel within each other lamina and perpendicular between adjacent lamina। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये जो रिंग्स होती है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे एडजस्ट होती हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ये, ठीक है। लैमिना आर थिकर एंटीरियरली, जो लैमिनास या रिंग जो होती हैं वो एंटीरियरली थोड़ी सी थिक होती हैं, एंड लेटरली क्या होती हैं, ये थिन होती हैं। लेटरली एंड पोस्टीरियरली कैसी होती हैं, थिन होती हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जो एन्युलर फाइब्रोसिस होता है, एन्युलर फाइब्रोसिस फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है न्यूक्लियस पल्पोसिस को एंड मेंटेन इट्स प्रेशराइजेशन अंडर कंप्रेसिबिलिटी लोड्स। मतलब क्या कह रहा है ये कि ये न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है, इसके बाद हमारा एन्युलर फाइब्रोसिस है। तो ये जो हमारा एन्युलर फाइब्रोसिस है ये हमारे न्यूक्लियस पल्पोसिस को कंटेन करता है और इसके प्रेशर को मेंटेन करता है ताकि ये बाहर की तरफ मूव ना करे। अगर ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो हमारी डिस्क में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये क्या, अब देखिए इसको पढ़िए वापस, क्या लिखा है कि एन्युलर फाइब्रोसिस फंक्शंस टू contain the nucleus pulposus and maintain its pressurization under the compressibility load, ठीक है। Characteristic by extensibility and tensile strength, इसमें इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और एक्सटेंसिबिलिटी होती है ताकि ये न्यूक्लियस पल्पोसिस को हैंडल कर सकें या एक जगह पर बांध के रख सकें। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है, ठीक है। तो नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क का क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इन नॉर्मल हेल्दी डिस्क में क्या होता है, द न्यूक्लियस पल्पोसिस का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है द लोड्स इक्वली थ्रू आउट द एन्युलस। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस का जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एन्युलर फाइब्रोसिस में। फिर एज द डिस्क अंडरगोज डीजनरेटिव चेंजेस, अगर डिस्क में कोई डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं तो द न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है लॉसेस सम ऑफ इट्स कुशनिंग एबिलिटी एंड ट्रांसमिट द लोड अनइक्वली टू द एन्युलस। तो उसमें क्या होगा, एन्युलर फाइब्रोसिस में अनइक्वली लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी डिस्क है तो ये जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है अभी हर जगह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डीजनरेटिव चेंजेस होंगे तो न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर की तरफ मूव करेगा और जो इसका एन्युलर फाइब्रोसिस का जो लोड होगा वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन सिवियरली डीजनरेटिव डिस्क, अगर कोई डिस्क सिवियरली डीजनरेट हो गई है तो क्या होगा, तो न्यूक्लियस पल्पोसिस हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स एबिलिटी ऑफ द कुशन द लोड विच कैन लीड टू डिस्क हर्निएशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क हर्निएशन क्या होता है। ये देखिए सबसे पहले ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस था जो कि हमारे एन्युलर फाइब्रोसिस ने इसको कंटेन किया हुआ था, बिल्कुल सही से था। फिर धीरे धीरे अगर इसमें डिस्क हर्निएशन होता है या एन्युलर फाइब्रोसिस के रिंग्स में टीयर हो जाता है तो इसकी वजह से ये बाहर आने लग जाता है। जब ये पूरा बाहर आ जाता है तो इस स्टेज को हम एक्सट्रूजन या फिर हर्निएशन स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. If you like my video, you can subscribe to my channel. Check out my Instagram page. The link of Instagram page is in the description box below.